वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बेसिकली गर्दन तोड़ बुखार को कहते हैं। हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजाइटिस की क्या वजूहात हो सकती हैं, जिस्म के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं, लेबोरेटरी में कौन से टेस्ट परफॉर्म करवाए जा सकते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से मेनिंजाइटिस को ट्रीट किया जा सकता है। वीडियो के लास्ट में कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा कि नेचुरल तरीके से मेनिंजाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स और काज को खत्म किया जा सके। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज मेनिंजाइटिस? ब्रेन हमारे जिस्म का एक वाइटल ऑर्गन है जो हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन और एक लेयर होती है जिसको मेनिंजेस कहा जाता है। जब किसी बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से ये मेम्ब्रेन इफेक्टेड हो जाती है तो इस लेयर की इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ब्रेन की इस लेयर की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है तो इस कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी गर्दन स्टिफ हो जाती है, इसमें अकड़ाव पैदा हो जाता है, इसलिए मेनिंजाइटिस को गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं। मेनिंजाइटिस होने के बाद जिस्म के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं? सर में शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। बाज़ औक़ात ये पेन हमारी नेक में और शोल्डर में रेडिएट कर जाता है। नेक स्टिफ हो जाती है, गर्दन में अकड़ाव पैदा होता है। नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में चला जाता है। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है और बाज़ औक़ात अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट कोमे में भी जा सकता है। मेनिंजाइटिस एक सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है। काजेज या वजूहात क्या हो सकती हैं? वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इस मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो मेनिंजाइटिस काज करती है। किसी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और निमोनिया की वजह से भी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फंगस इन्फेक्शन भी एक मेजर काज माना जाता है। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट, सीटी स्कैन और एमआरआई की मदद से आप मेनिंजाइटिस को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा सीएसएफ टेस्ट की मदद से भी आप मेनिंजाइटिस को डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं और इन बैक्टीरिया को किल करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में एम्पिसिलिन, एम्पिक्लोक्स और एगमेंटेन शामिल हैं। ये मेडिसिन दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती हैं ताकि मेनिंजाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स और काज को कम किया जा सके। पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं। मसल स्टिफनेस और जॉइंट स्टिफनेस को कम करने के लिए प्रॉक्सिकैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए वैक्सीन लगवाई जाती है। प्रिवेंशन, ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स भरपूर मिकदार में मौजूद हों। ये तमाम चीज़ें इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करें जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, विटामिन B12 और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखने वाली वेजिटेबल्स और फ्रूट शामिल हों। ये तमाम चीजें ब्रेन की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं और ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज की मदद से आप ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से ब्रेन की फंक्शनैलिटी इम्प्रूव होती है। सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल की कंजप्शन को कम किया जाता है। इसके अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।